नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में वाकई में आपको हैरान कर देने वाला कुछ ऐसा ही वाकया लेकर के आया। आखिर उस मस्जिद के मौलवी को क्यों आखिर उस सांप के साथ ही दफन कर दिया जाता। बहुत ही जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने ही रहेगा। तो बस चलिए हम लोग बिना देर के इस कहानी को, इस वाकया को शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक गाँव में पूरे लोग मुस्लिम ही लोग थे। और मुस्लिमों में होता क्या है कि छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं मस्जिद में जाते हैं और कुरान पढ़ाए जाते हैं, उर्दू पढ़ाया जाता है। और ठीक ऐसा ही था, एक घर का एक परिवार जिसकी मम्मी का नाम तो रजिया था और उसकी बेटी का जो नाम था सवाना था। रजिया जो है अपनी बेटी सवाना को जो है मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए अक्सर भेजा करती थी। लेकिन ये सब तो काम ठीक ही चल रहा था। तब तक जो कुछ दिन होते हैं तो जो रजिया रहती है उनकी बहन जो है उनके घर पर आती है। और जब घर पर आती है तो उनकी बहन अपने सास के साथ में रहती है। और वह सास पता नहीं आते ही बड़बड़ाना शुरू कर देती है कि कुछ लोग ऐसे नेक काम करते हैं, नेक जगह पर बैठ करके लोग गलत काम करते हैं, ऐसे हवस का शिकार बनाते हैं, ऐसे वैसे। लेकिन ये सब बातें उसकी सास, जो उसकी बहन की सास थी रजिया की, ये सब क्यों बोल रही उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन रजिया ने उस अपनी बहन के सास से पूछा, अरे मम्मी जी बताइए तो बात क्या है, आखिर आप ऐसे क्यों बेकार की बातें बोल रही है। बस फिर जो रजिया की जो बहन थी बताना शुरू कर दी। कहती कि जानते हो बहन कि मेरे गांव में एक जो मौलवी है, एक मौलवी था कि जो वह जो है मस्जिद में जो कुरान पढ़ाया करता था। लोगों को पूरा भरोसा था, विश्वास था। और हमारे गांव के जो भी बच्चे थे, हमारे मोहल्ले के जो बच्चियां थी, छोटे छोटे बच्चे थे, वह जो उन लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ाता था, बहुत ही नेक था। और सारे के सारे लोगों का विश्वास यही था। लेकिन उसके नियत में खोट था। वह उन गरीब बच्चियों को अपना हवस का शिकार बनाता था। और उन गरीब बच्चियों की जो माँ थी वह अक्सर अपने काम में व्यस्त रहती थी। और जब बच्चियां अपने मम्मी से कभी कुछ कहने की कोशिश करती तो उनकी मम्मियां सब कहते थे, अरे ये तुम सब अपने जो है इस गुरु के बारे, उस्ताद के बारे में ऐसी बातें कर सकती हो, बहुत ही गंदी बातें, ऐसा तुम्हारा उस्ताद कर भी नहीं सकता है। उन सबों को पूरा विश्वास था, क्योंकि उसका जो मौलवी था वहाँ का, जो मस्जिद में कुरान पढ़ाया करता था उन बच्चों को, बहुत ही दिखने से तो ऐसा नहीं लग रहा था, बहुत ही नेक प्रतीत हो रहा था। लेकिन जब कोई भी गार्जियन, कोई भी पेरेंट्स जब उनकी बातों को नहीं मानता था उन बच्चों को, तो बस धीरे 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 उसका मन जो बहुत ही चप्पा हो गया था, बढ़ता ही गया था। और एक बार गजब की बात होती है कि एक उस गांव का जो मुखिया रहता है, उस मुखिया का जो बच्ची उस मौलवी के पास कुरान तो पढ़ने गई थी, लेकिन शाम तक हो गए रहते, वापस नहीं आई रहती है। फिर जो है उस गांव वालों में से कुछ लोग जो है उस मौलवी के पास जाते हैं तो दरवाजा खटखटाते हैं। और जब दरवाजा खटखटाते हैं तो काफी लोगों की भीड़ में जब वो दरवाजा खोलता है तो देख करके उसके पसीने पसीने छिटना शुरू हो जाते हैं। और बस उस गांव वालों ने पूछा, करे मेरी बच्ची कहाँ गई। तो बस वो मौलवी बोलता है, मैं आपकी बच्ची को क्या जानूं, जैसे सब बच्चे गए वैसे चले गए। लेकिन उसकी हालत को देख करके गाँव वाले समझ जाते कि कुछ न कुछ मौलवी ने ही मेरी इस बच्ची के साथ में कुछ किया होगा। बस उसके कमरों को ढूंढते हैं, उसके अगल बगल जब ढूंढते हैं तो देखते कि खंजाट में, झाड़ी में जो है उसकी बच्ची जो बेहोश मूर्छित अवस्था में पड़ी थी। फिर जो है उसको लोग वहां से उठा करके लाते हैं। और जब वो होश में आती तो जो बयान देती है पूरे गांव वाले के सामने, वाकई उनकी चीखें निकल जाती है, क्योंकि उस बच्ची को अपना शिकार जो वह मौलवी ही बनाता है। फिर उस गांव वाले ने उस मौलवी को इतना मारा, खूब मारा, और मार करके पीट करके अपने गांव से निकाल दिया, वहां से निकाल दिया। कुछ लोगों ने कहा, उसे मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसके नाम से FIR कर देना चाहिए, जीवन भर जेल में पड़ता। लेकिन आप लोगों ने गाँव से निकाल दिया, फिर से वह दूसरी जगह जाकर के यही अपना कांड करेगा, कर्म करेगा। तो जैसे ये बात बोलती है तो तुरंत वह जो रजिया रहती है उसे बड़ा ही हैरान होता है। वह कहती, करे मेरे यहाँ भी तो एक अभी हाल ही में एक नया मौलवी आया है। अच्छा तू बता बहन, उस मौलवी का जो शकल सूरत कैसी है। बस वह शकल सूरत बनाना शुरुआत जैसे ही करती है, उसका बिल्कुल हूबहू शकल वैसे ही मिलती है कि जैसे कि उसकी बहन की सास बताती है। और बस जैसी ये बात सुनती है वह तुरंत वहां से दौड़ना शुरू कर देती है। और दौड़ना शुरू कर देती उस मस्जिद की तरफ, अपनी बच्ची से मिलने के लिए, अपनी बच्ची सवाना को देखना चाहती, क्योंकि उसकी बच्ची आज सुबह में ही गई थी, बाकी बच्चों से पहले गई थी। और वह तुरंत जो है
अपनी बच्ची का, उस मौलवी का हवस का शिकार न बन जाए। वह जो अपना कपड़ों को ढकना तो सो छोड़ दो, आज तक इसके पहले कभी गाँव वाले ने कभी उसको देखा नहीं था, क्योंकि वह बहुत ही नेक औरत थी। और बस जैसे ही वह जो दौड़ना शुरू कर देती अपनी बच्ची से मिलने के लिए, अगल बगल के लोग, मोहल्ले के लोग देख करके बड़े ही हैरान हो जाते, आखिर क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, अरे ऐसे कैसे दौड़ रही है। उसकी बहन पूछती है, अरे बहन बताओ तो क्या हुआ। लेकिन वह सारी के सारे लोगों को इग्नोर करते हुए वो भागना शुरू कर देती, दौड़ना शुरू कर देती। बस अगल बगल के लोग भी सोचते, करे इतनी नेक औरत, इतनी नेक जो ये औरत है, और भला क्या हो गया। कुछ गांव के लोग भी उसके साथ दौड़ना शुरू कर देते। और जैसे जैसे वह नजदीक में जाती उस मस्जिद के, तो अगल बगल देखती कि शायद मेरे पीछे और लोग भी आ रहे हैं। तब जाके कुछ जो अपना पल्लू ढकती है, और फिर जो है तेज कदमों से वह जो उस मस्जिद में प्रवेश करती। वहां पर एक लड़का से पूछती, करे मौलवी साहब कहाँ है। उसने कहा, मौलवी साहब तो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। बस वह औरत तुरंत जो है, आज तक इसके पहले कभी वह मौलवी के कमरों को देखी नहीं थी, मौलवी कहाँ पर पढ़ाता है, किस तरीके से कुरान पढ़ता कभी नहीं। लेकिन आज पहली बार वह जो मौलवी के कमरे के दरवाजे के पास में जाती है, और गांव वाले भी वहां पर मौजूद थे। वह जो तुरंत उस मौलवी का दरवाजा को पीटना शुरू कर देती है। लेकिन दरवाजे को काफी देर पीटने के बाद वह मन में बड़ा संशय रहती है कि अरे मेरी बच्ची सही सलामत है, सही रहेगी तो मैं इसका क्या जवाब दूंगी, मैं कैसे लोगों में। लेकिन उसके अंदर का जो डर सता रहा था ना, वाकई बहुत ही डरावना था। असल बात यह है कि वह जो रजिया थी, उसकी इकलौती एकमात्र एक बच्ची थी, जिसकी उम्र जो लगभग 12 साल के आसपास में थी। और उसका एक छोटा सा बच्चा भी था जो अभी गोद में खेल रहा था। उसकी जो बच्ची थी शुरू से ही, जन्म से ही बहुत ही खूबसूरत थी, और वो अब तो 12 साल की हो गई थी। गरीब जरूर थी, लेकिन उसके नियत में कोई खोट नहीं था। वो अपने बच्ची को हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाती थी। लेकिन जैसे बाकी गांव के बच्चे लोग वहां पर जाते थे कुरान पढ़ने, वैसे वह भी अपने बच्ची को भेज दिया करती। और बस जो नया मौलवी आया था ना, वह मौलवी को नजर में जो ये जो बच्ची सवाना थी उसकी नजर में छुप गई थी। और हर रोज अब उस बच्ची को जो अपने जाल में फंसाने के लिए नई नई चाल जो चलता था। वह कभी उस बच्ची को चॉकलेट देता, तो कभी मिठाइयाँ देता, तो कभी कुछ देता, कभी कुछ देता। और वो जो बच्ची थी सवाना, उसको ये सब खाना, चॉकलेट, मिठाइयाँ हर बच्चों को जो बहुत ही प्रिय होता है, और ये सब जो करके उससे अलग तरीके से ही प्यार करता था। उसके नजर का जो तरीका था बिल्कुल ही गलत था। लेकिन उस समाना को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये मेरा जो उस्ताद है, ये मौलवी है, मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। और जो है अधिकतर कभी उसके अंगों को छूता, तो कभी कुछ करता। उसके नियत में खोट था, और कई बार तो उसके साथ गुनाह भी करने की कोशिश की, लेकिन कोई ना कोई जो है आ जाता था, जिसके वजह से उसका काम जो सफल नहीं होता था। और एक बार गजब की बात तब होती है कि वह जो है अपने उस पापा को लेकर के आती है। तो जैसे ही मौलवी ने देखा, अरे लग रहा है ये तो अपने पापा को लेकर के आ रही है, और सारी की सारी बात अपने पापा को बता दी है, अब तो मेरी खटिया खड़ी होने वाली है। लेकिन जैसे ही उसके पापा जब उसके पास में आते तो कहते कि देखो ये मौलवी साहब, मेरी बच्ची का तबीयत थोड़ा सा खराब चल रहा है, और इसका देख देख अच्छे से करिएगा। बस कुछ दिन की बात है, तो पढ़ने के लिए आ ही नहीं रही थी, लेकिन मैं तो जबरदस्ती लेकर के आया। बस उस मौलवी ने देखा तो समझ गया अंदर ही अंदर आखिर क्या बात है, क्योंकि वह डर ही डर उसको इतना सता रहा था कि डर के वजह से उसका तबीयत खराब होता जा रहा था। क्योंकि वह मौलवी इतना उस पर जो टार्चर कर रहा था, वो चॉकलेट मिठाइयाँ तो खिला ही रहा था, लेकिन दूसरे तरफ से उसको टार्चर कर रहा था कि अगर तुम किसी से बोल लोगे सब बातें, तो तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुमको मैं मार दूंगा। और इस वजह से वह कभी ना तो अपने मम्मी से ना तो पापा से बोलने की कोशिश करती थी। हमेशा वह यही कहती थी कि पापा आज पढ़ने जाने को मन नहीं करता, मेरा मन नहीं करा। वह मम्मी से भी करती, लेकिन मम्मी अक्सर तो यही कहा करती थी कि बेटी जब तक तुम पढ़ोगी नहीं तब तक कुछ बनोगी नहीं। इस वजह से डर के मारे जबरदस्ती वे लोग उस मौलवी के पास भेज दिया करते थे। लेकिन मौलवी उसके साथ में हर बार जो चॉकलेट मिठाइयाँ जरूर देता था, लेकिन उसके बदले उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता। लेकिन हर बार उसका प्लान असफल हो जाता, कोई ना कोई आ ही जाता था। और एक बार गजब की बात तब हो जाती कि उसका तबीयत जो खराब हो जाता, उसके बुखार हो जाते। और जब बुखार हो जाते तो वह एक दिन एब्सेंट कर देती, क्योंकि तबीयत खराब था। 2 दिन 3 दिन, और ऐसे करते करते 1 सप्ताह तक उसका तबीयत ठीक नहीं होता। इधर यह मौलवी उस लड़की का, उस बच्ची का इंतजार कर रहा होता, कह रहे क्यों आने रे, क्या बात है, उसे क्या हो गया। लेकिन बाकी बच्चों के माध्यम से वह संदेशा पाता कि उसकी तबीयत खराब है। 1 सप्ताह जब बीत जाते तो 1 सप्ताह बाद उस समाना का पिता, बाप जो है, उस अपनी बच्ची को लेकर के उस मौलवी के पास में जाता है।
तो मौलवी से कहता है कि देखिए इसका तबीयत खराब हो गया था और ये तो आने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन एक हफ्ता में काफ़ी इसका सिलेबस पीछे भी चला गया, आप इसको एक्स्ट्रा क्लास दे करके कवर कर दीजिएगा। बस उस मौलवी ने कहा को आपको घबराने की बात नहीं है, एक सप्ताह ही तो बस गए ना, मैं 3-4 दिन बस इसका क्लास लूँगा और ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा हो सके सुबह को या तो शाम को बुलाऊँगा, बस उतना में क्लास कवर हो जाएगा। उस दिन जो है शाम का समय हुआ है और शाम का समय जब सारे के सारे बच्चे छूट जाते हैं तो वह जो मौलवी उस बच्ची को रोक लेता है और कहता है कि तुम बाद में जाना, क्योंकि तुम्हारे एक्स्ट्रा जो कोर्सेस है उसको भी तुमको समझाना है, बताना है। और बस वह बैठ करके पहले उसे चॉकलेट देता है, मिठाइयाँ देता है। वो उन चॉकलेट मिठाइयों को लेकर के वह मौलवी अपने उस कमरे में लेकर के चला जाता है और कमरे में लेकर के जाता है और वह उसको अपने जाल में फंसाना शुरू कर देता है। लेकिन वह बच्ची कहती है कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत है, हमारी मम्मी ने तो आज तक ये सब बातें कभी करने को ही नहीं कही है, ये सब बहुत गलत है। लेकिन वह कहता है कि नहीं ये सब गलत नहीं, कौन कहता है गलत है, ये सब गलत नहीं है। लेकिन वह बार बार मना करती थी क्योंकि उसका दिल नहीं करता था। वह बच्ची थी, क्या जानेगी इस सब चीज़ों के बारे में, लेकिन वह तो उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करता। उसके अंदर का जो शैतान है जाग गया था, अब वह सोचता था कि लेकिन तब तक किसी ने दरवाजा खटखटा दिया और बस दरवाजा खटखटाते उसका प्लान असफल हो जाता है। और अगले दिन ने कहा कि देखो कल जो तुम सुबह में जल्दी आ जाना, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस अभी काफ़ी छूटा गया, कल सुबह में जितना जल्दी आ जाओगे उसका कवर जल्दी हो जाएगा। और अगले दिन जो समाना अपनी मम्मी को बता करके कहती कि मेरा सिलेबस बहुत छूट गया है और उस्ताद ने जल्दी ही बुलाया, और वह सुबह चली गई। और उसी दिन जो है उसकी बहन जो आई थी और जैसे ही बहन ने बताया वह तुरंत तो वहाँ पर दौड़ी दौड़ी गई थी। जब दौड़ी दौड़ी गई गांव के लोगों के साथ में वहां पर गई, दरवाजा पीटना जब शुरू कर देती थी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। काफी देर तक दरवाजा पीटती, अब तो गांव वालों को भी शक हो जाता कि जरूर कुछ ना कुछ बात गड़बड़ है। आखिर ये मौलवी इतना समय तक हो गया दरवाजा क्यों नहीं खुला। अब तो पूरे गांव वाले एक एक करके दरवाजा खोलना वहां पर जो नॉक करना शुरू कर देते हैं और बाहर से बोलने लगते मौलवी अभी जल्द से जल्द दरवाजा खोल दो, नहीं तो दरवाजे को तोड़ करके हम लोग अंदर घुस जाएंगे। अब तो वह मौलवी डर गया, लग रहा है कि आज मेरा पूरा का पूरा काला चिट्ठा खुल जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। और वह डरते झिझकते पिटकते जो आकर के दरवाजा खोलता, वहां पर गांव वाले कहते करे मौलवी इतना समय क्यों लगा दिया दरवाजा को खोलने में, इतना जोर जोर से जो तड़काने भड़काने के बाद भी तुम दरवाजा नहीं खोले थे, बात क्या है। उसने कहा नहीं तो मैं तो सोया हुआ था, देखिए मेरी आंखें जो चढ़ी चढ़ी है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका जो चेहरे पर से पसीने चिपक रहे थे। उसकी मम्मी समझ जाती है, जो रजिया रहती है समझ जाती है कि जरूर कुछ ना कुछ मेरी बच्ची। उसने कहा मेरी बच्ची कहाँ है। तो मौलवी कहता है अरे आपकी बच्ची को मैं क्या जानूं, आपकी बच्ची तो अभी आई ही नहीं है। और इस जमाने में भलाई की कोई बात ही नहीं रह गई। एक तो एक्स्ट्रा क्लास देने की मैंने बात की और ऊपर से मेरे ऊपर ये इतना सुबह में आकर के, मैं तो अभी सोया हुआ था, आपकी बच्ची के बारे में मैं क्या जानूं। लेकिन जब ध्यान से सुनते हैं लोग तो अपनी एक अजीब घुटने की आवाज़ सुनाई देती। भला कौन सी वह माँ रहेगी जो अपनी माँ के बच्चे को, अपने बच्ची की आवाज़ नहीं पहचान पाएगी। और जैसे उसके घुटने की आवाज़ सुनाई देती है वह तुरंत जो है मौलवी को साइड में कर उसके कमरे में प्रवेश करती हुआ इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती, खोजना शुरू कर देती है। और बस जिससे खोजना शुरू कर देती उसे मिलता नहीं है, उसे मिलती ही नहीं है, क्योंकि वह बच्ची चारपाई के नीचे जो है छुपा के दिया था उस मौलवी ने। लेकिन जब वो चारों तरफ ढूंढ करके वह अपने वापस जा रही थी, तब तक उस बच्ची ने धीरे से आवाज़, डरते हुए आवाज़ बोली मम्मी मुझे बचा लो, मम्मी मुझे बचा लो। और जैसे धीरे से मंद मंद आवाज़, काफ़ी डरी हुई आवाज़ उसके कानों में जाती है, तुरंत उस आवाज़ की तरफ खिंची खिंची चली जाती है। और बस वह अपनी बच्ची को जब देखती है तो वाकई वह बेहोश हो जाती, मूर्छित, क्योंकि वह बस बच्ची बिल्कुल लेटी हुई थी, उसकी हालत खराब लगता। लेकिन उस बच्चे की हालत को देख करके वह बेहोश हो जाती। गांव वाले जब वहाँ पर पहुँचते हैं, उसकी मम्मी को होश में करते हैं, उस बच्ची को जब बाहर निकालते हैं तो उसकी बच्ची महफूज थी, उसकी बच्ची को अभी कुछ नहीं हुआ था, सेफ थे। ऊपर वाले की करिश्मा से उसकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ था। अब तो पूरे के पूरे गाँव वालों को उस मौलवी पर पूरा का पूरा गुस्सा आ गया कि आखिर अब इस बच्ची के साथ में क्या करने वाला था और कितने दिनों से शिकार बना रहा था। बस वह बच्ची एक एक करके सारा का सारा बयानात बताना शुरू कर देते। उन गाँव वालों को अब तो बहुत ही गुस्सा लगता है उस मौलवी को। लेकिन जब उस मौलवी की तरफ टूटते पड़ते हैं तो देखते हैं कि मौलवी जो वहीं पर रूम के एक किनारे में लेटा पड़ा हुआ, उसको लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हिलाते हैं तो वह ऑलरेडी इस दुनिया से चल गया रहता है।
क्योंकि वह मौलवी इतना डर गया रहता है, इतना डर गया रहता है, उसका हार्ट बीट बढ़ जाता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वह तुरंत वहीं पर मर जाता है। अब भला पूरे गांव वाले वैसे दंड देने वाले ही थे, उसको मारने वाले थे, लेकिन ऑटोमेटिक डर के मारे उसका धड़कनें बढ़ गई और हार्ट अटैक आकर के वहीं पर मर गया। फिर चूंकि वह मौलवी था, मस्जिद था, उसका दाह संस्कार अंतिम क्रियाकलाम करना जरूरी था, उसको कब्र में भी दफन करना था। अब पूरे के पूरे गांव वाले उसको शव को लेकर के कब्रिस्तान में लेकर के जाते हैं और कब्र खोदना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब कब्र खोदते हैं तो वहां पर एक मोटा सा सांप निकलता है। उसने कहा कि यहाँ पर यार सांप है, इस जगह पर नहीं कब्र खोदा जाएगा, दूसरी जगह पर कब्र खोदा जाएगा। दूसरी जगह भी कब्र खोदे तो वहां पर भी सांप, तीसरी जगह। अब धीरे धीरे शाम ढलने वाली थी, लेकिन फिर वह मौलवी तो मर ही चुका था और उस मौलवी को अंततः उस सांप के साथ में ही दफन कर दिया जाएगा, क्योंकि उसके कब्र में जो उसको शव रखा गया था, सांप नोच नोच करके खाना शुरू कर दिए। फिर जो कब्र को दफन कर दिया गया। लेकिन बाद में उस कब्र से इतनी गर्मी आ रही थी कि ऐसे लग रहा था कि उस कब्र में आग जल रही है। इतना गर्मी थी कि अगल बगल काफी गर्मी हो रही थी। कभी कभी तो कुछ अगल बगल के सामान जो थे, कुछ पत्ते गिर जाते तो वह भी जल जाते थे, इतना उससे गर्मी थी। क्योंकि वह चूंकि इतना गलत काम किया था, कभी अच्छा काम नहीं किया था। वह बच्चों को अपने शैतानी का, अपने हवस का शिकार बनाता था। लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन हर बार वह जो मौलवी उनके भरोसे को तोड़ दिया करता था, जिसके वजह से उसके मर जाने के बाद भी उसके कब्र से ऐसी हालत आ रही थी, ऐसी हो रहा था। तो बस आज की यह कहानी आपको कैसी लगी है? क्या ऐसा वाकया आपके अक्सर समाज में भी कुछ ऐसे लोग होते होंगे जिन पर आपको भरपूर भरोसा होता होगा? मेरे इस कहानी का कहने का माध्यम एक ही है कि आप कुछ लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, लेकिन एक बार कभी अपने उन बच्चियों को भी आप देख लिया करें कि आखिर मेरे बच्ची के साथ में कोई जिस पर मेरा आंख बंद करके भरोसा है, कहीं कुछ अनैतिक कामें तो नहीं कर रहा है। अगर कुछ ऐसा वैसा गलत जरा सा भी आपको महसूस लगे तो आप अपने बच्चों की सुरक्षा जरूर करें। बस अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ज्ञानवर्धक बातें लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।